साधक संजीवनी में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कामना की सच्चाई बताते हुए कहते हैं, कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते वो हो जाए, इसी को तो दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते इन दोनों को छोड़ दें तो फिर दुख है ही कहाँ। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, अपितु बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। एक शंका हो सकती है इसमें कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के हों या वर्तमान के। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी बाहरी होता है। कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। संसार में देखते ही हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करें या न करें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या न करें। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते हैं और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु, परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्मफल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है, कारण कि कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म और निषिद्ध कर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ जाने पर
निषिद्ध कर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत में आसक्ति दृढ़ होती है। कामना न रहने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपये मिल जाएं। इसके पहले उसके मन में 100 रुपये पाने की कामना नहीं थी। अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। जब तक 100 रुपये की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर यदि प्रारब्धवशात 100 रुपये मिल जाएं तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। परंतु सांसारिक सुख आसक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे 1000 रुपये मिल जाएं। इस प्रकार न तो कामना पूरी होती है और न पूरी तरह तृप्ति होती है। कोरे परिश्रम के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं। पता लगेगा कि वास्तव में कभी भी कामना टिकती ही नहीं है, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है। किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यम भावी है, इसलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी न पूरी होकर स्वतः मिट जाती है। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। कारण कि कामना अनित्य है और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाएं तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है। एक मार्मिक बात पर ध्यान दें, हम कामनाओं का त्याग करना कठिन मानते हैं, बड़ा कठिन मानते हैं। परंतु विचार करें ध्यानपूर्वक कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना आसान लगता है क्या? सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी तो बात ही क्या, भगवान के पिता दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो कठिन बात भी असंभव बात की अपेक्षा आसान ही होती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। आदमी तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम है। गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं और जो कार्य कर सकते हैं उसके लिए परिश्रम नहीं करते। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वह कर सकता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है, परंतु व्यक्ति को यह बात समझ नहीं आती। अगर व्यक्ति समझ जाए कि कामना की पूर्ति, कामनाओं की तृप्ति कभी भी किसी की भी संभव नहीं है तो व्यक्ति कामनाओं के त्याग की तरफ ध्यान देगा, उन्हें छोड़ने का प्रयास करेगा और तब व्यक्ति
मुक्त हो सकता है, स्वाधीन हो सकता है।